एक गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बच्चा मोंटू था। राजू एक हलवाई था और समोसे बेचा करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक बार जब वह समोसे लेने के लिए बाजार गया तो बाजार बंद होने की वजह से उसे सामान नहीं मिला। इस पर उसने अपने आप से कहा, अरे आज तो बाजार बंद है। अगर आज मैंने सामान नहीं लिया तो कल मैं दुकान कैसे चला पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यह कहकर वह घर पर आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखा तो सीमा ने उससे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं अब तुम्हें, आज बाजार बंद था और कल मुझे समोसों का ऑर्डर देना है। अगर आज मुझे सामान नहीं मिला तो कल मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुझे पहले बता देता तो तू कौन सा सामान पहले खरीद लेती। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप अपना ऑर्डर कैसे पूरा कर सकते हैं। और यह कहकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाले गोपाल से कुछ आलू ले लिए। वह आलू खराब थे क्योंकि गोपाल एक किसान था और उसने आलू की खेती की थी जिसमें कुछ आलू खराब हो गए थे। और अगले दिन राजू ने अपने समोसे का ऑर्डर पूरा किया और उसे इसमें काफी मुनाफा भी हुआ क्योंकि वह आलू उसे कुछ ही रुपए में मिल गए थे। यह देखकर वह काफी खुश हुआ और घर पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे तेरी बुद्धिमानी की वजह से मुझे काफी मुनाफा हो गया है। क्यों ना अगर मैं इसी तरह समोसे बेचने लगूं तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा और हम अमीर हो जाएंगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि अच्छी चीजें महंगी आती हैं, पर अगर हम मिलावट वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा। यह सुनकर अब तो राजू मिलावट वाला सामान लाने लगा। राजू की दुकान बीच गांव में थी जिस वजह से सभी उसी की दुकान पर आया करते थे। समय तेजी से गुजर रहा था और अब गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। यह देखकर मुखिया काफी परेशान हुआ कि अचानक गांव के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं और उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, अरे जरा पता तो करो, गांव में अचानक लोग बीमार क्यों पड़ने लगे हैं। इस पर लाखन ने मुखिया से कहा, ठीक है मुखिया जी, हम आपको पता करके बताते हैं। और इसके बाद वह सभी वहां से चले गए। अगले दिन लाखन मुखिया के पास आया और उसने उनसे कहा, मुखिया जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, पर हाँ सभी लोग राजू की दुकान से समोसे लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मिलावटी सामान बेच रहा हो। अच्छा ऐसी बात है, हम कल ही गांव में एक डॉक्टर की टीम बुलाएंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे मुखिया जी, डॉक्टर की टीम बुलाने की क्या जरूरत है? यह तो हम ही पता लगा सकते हैं कि राजू मिलावट कर रहा है या नहीं। पर वह कैसे? इस पर लाखन ने मुखिया को एक योजना बताई और अगले दिन लाखन और मुखिया वेश बदलकर राजू की दुकान पर पहुंचे और राजू से कहा, अरे भैया, 2 समोसे तो देना जरा। तुम्हारे समोसे के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। हाँ भैया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाता हूँ और पूरा गांव मेरे ही समोसे खाता है। अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब तो तुम बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान भी लाते होगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान लाता हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को खराब चीज नहीं दे सकता हूँ। अरे वाह भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो जरा हमें भी खिलाओ समोसे। और यह सुनकर राजू ने उन दोनों को समोसे दिए। उन लोगों ने समोसे खाए और वहां से चले आए। अगले दिन मुखिया के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जब वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनसे कहा, अरे भाई, आपने कोई मिलावट वाली चीज खाई है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आगे से मिलावट वाली चीजें मत खाना। यह सुनकर मुखिया को यकीन हो गया कि राजू मिलावट करता है और अब वह उसका सच पूरे गांव वालों के सामने लाना चाहते थे। समय गुजर रहा था। गांव में लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और एक दिन जब मोंटू पढ़ाई करके लौट रहा था तो मुखिया ने मोंटू से कहा, अरे बेटे कहाँ जा रहे हो, चलो आओ तुम्हारे पिता की दुकान पे चलते हैं। हाँ चलिए मुखिया जी। इसके बाद वह दोनों राजू की दुकान पर गए। दुकान पर पहुंचने पर जब राजू ने अपने बेटे और मुखिया को देखा तो उसने उनसे कहा, अरे मुखिया जी, आप और मेरे बेटे के साथ? अरे हाँ राजू, मैंने सोचा
क्यों ना आज तुम्हारे बेटे के साथ समोसे खाए जाए। अरे नहीं मालिक, मेरा बेटा तो घर पे समोसे खा लेगा, आपको यदि खाने हैं तो आप खा लीजिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो राजू, मैं उसे अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ कि वह भी समोसे खा पाए, और वैसे भी मुझे पता है तुम तो उसे समोसे खाने ही नहीं देते होंगे। अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, वह घर पे खा लेगा ना, मैं उसके लिए घर पे समोसे ले जाता हूँ। क्यों मोंटू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो मुझे समोसे खाने ही नहीं देते, और यदि मुझे खाने होते हैं तो मेरे लिए दूसरे बनाते हैं। अच्छा, पर क्यों? यह समोसे क्यों नहीं खा सकता है? चलो राजू, मुझे समोसा दो, मैं अभी मोंटू को भी खिलाऊंगा। नहीं नहीं मालिक, आप इसे मत खिलाइए। पर क्यों? तुम इसे समोसे खाने क्यों नहीं देते? क्योंकि यह समोसे मिलावटी हैं और इससे मोंटू की तबीयत खराब हो जाएगी। राजू घबराहट में अपनी सच्चाई अपने ही मुंह से बता देता है, जिसके बाद मुखिया उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे समोसों में मिलावट होती है, और मैं यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब किया। क्या आपको पहले से ही पता था? हाँ, क्योंकि कल जो तुम्हारे पास 2 व्यक्ति आए थे वह हम ही थे। तुम्हारी वजह से पता है गांव में कितने लोग बीमार हो गए हैं। तुम बहुत ही लालची इंसान हो, तुम अपने लालच में आकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। अच्छा, पर तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं। अगर किसी की जान चली जाती तो उसके जिम्मेदार तुम होते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मिलावटी खाना नुकसानदायक होता है? हाँ, मुझे पता था, पर मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और इसी वजह से मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, और तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए कि लालच करना बुरी बात होती है। मुझे पता है मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे फिर ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। राजू के ज्यादा कहने पर मुखिया उसे माफ कर देता है, पर उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वह कभी भी मिलावट वाले समोसे नहीं बेचता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात होती है, क्योंकि लालच से हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान होता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए।